ऐसा लग रहा है आप किसी अपने प्रिय से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे बाहर से बात नहीं कर रहे। अपने संबंधी से, अपने प्रिय से, अपने घर वालों से कैसे बात की जाती है? क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा मान रहे हैं। सब आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय नहीं, इतना हम आपको प्यार करते हैं। किसी स्वार्थ की गंध नहीं, इतनी स्वार्थ की किसी भी यहाँ पूरे सिस्टम में कहीं भी अगर स्वार्थ शब्द दिखाई दे, हमने कई बार कहा है कि हमारा केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इनका हमसे जुड़ना भगवत प्राप्ति, इनसे आपका मिलना भगवत प्राप्ति, आपका यहाँ आना केवल भगवत प्राप्ति, हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति में पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। तो जैसे मेरे स्वामी का स्वभाव ऐसे दास का स्वभाव, तो जो स्वभाव होता है उसका प्रभाव होता है। अगर हम आपको स्त्री पुरुष भेद से देखें तो आपके अंदर भी भेद आएगा, और जब हम अपनी आत्मा के रूप में देख रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा है कि यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं, यहाँ पे एकमात्र प्रभु का ही भाव रखा जाता है। तो वो आपको अनुभव हो रहा है, इसलिए अनुभव हो रहा है कि यहाँ ऐसा भाव नहीं है, स्त्री पुरुष का भाव नहीं है। गुरु कृपा से सब में यही है कि पोशाकें हैं स्त्री पुरुष की, ये पोशाक है। शरीर जो है पोशाक है, ये स्त्री की पोशाक है, पुरुष के पर पहनने वाला परम पुरुष है, वो एक ही है। आश्चर्य की बात ये है कि पोशाकें करोड़ों हैं लेकिन पहनने वाला एक है। वो यहाँ वहाँ सब जगह बैठा हुआ जो पहने हैं वो एक ही है। ऐसे समझो जैसे कई बार बताया कि हाइड्रोजन में, फ्रिज में, कूलर में, एसी में बिजली एक ही है, लेकिन प्रभाव यंत्रों के कारण अलग अलग पड़ रहा है। कोई गर्मी, कोई प्रकाश, कोई ठंडी। तो हम कह सकते हैं बिजली ठंडी नहीं, ये यंत्र है। बिजली गर्मी नहीं, ये यंत्र है। बिजली प्रकाश नहीं, ये यंत्र है। यंत्र के प्रभाव से बिजली कैसा हो रहा है, बिजली कैसी है उसको तो नाम रूप से अलग है। ऐसे ही परमात्मा तत्व बिजली की तरह सबके हृदय में एक है। पोशाक कोई स्त्री का, कोई पुरुष का, कोई सुअर का, कोई कुत्ता का, कोई कीट का, कोई पतंगा, लेकिन वो ईश्वर समान। चींटी में भी वो उतना ही है जितना आप में है, और जितना हाथी में है, और जितना ब्रह्मा जी में उतना चींटी में भी वही उतना ही। सब जगह समान परमात्मा है, और जो उस परमात्मा को जान जाता है उसी को महात्मा कहते हैं, और जो उस परमात्मा को न जानकर गलत व्यवहार करता है उसे दुरात्मा कहते हैं। बस अंतर इतना ही है वही पावर, दुरात्मा में भी और महात्मा। शोभा जी नागपुर से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरुदेव भगवान, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास जरूरी है कि पूर्ण रूप से समर्पण? दोनों जरूरी है। समर्पण करके प्रयास जरूर, पुरुषार्थ के बिना कायर पुरुष को भगवत प्राप्ति नहीं होती। आत्मसमर्पण गुरुदेव भगवान को, जो हमको नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, जितनी हमको शक्ति दी मिले, हम पूरी शक्ति लगाकर उसका भजन करेंगे, साधन करेंगे। इसके बाद ऐसे हम हैं कि प्रभु आप जितना बल दिए हो, जितना करवा रहे हो उतना है, बकाया इसके बल से भगवत प्राप्ति नहीं, वो तो आपकी कृपा से होती है।